बहुचर्चित गोवर्धनपुर में क्षतिग्रस्त पुलिया की जगह नए पुल निर्माण का काम रुक गया है। नए पुल के निर्माण में नगर निगम द्वारा पुल में बिछाई गई अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन आड़े आ रही है। ऐसे में अब नगर निगम द्वारा पुराने पाइपलाइन की जगह नई पाइपलाइन बिछाने के लिए शासन से पत्राचार किया गया है, जबकि दूसरी तरफ गोवर्धनपुर में नए पुल निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी के सेतु विभाग ने टेंडर बुलाया जा चुका है और आगामी 21 अप्रैल को टेंडर ओपन होने वाला है। यदि बरसात से पूर्व इस पुल का निर्माण पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। पिछले बरसात भारी वाहनों की आवाजाही के चलते गोवर्धनपुर में दरारें आ गई थी और पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी और सेतु विभाग ने वहां मरम्मत का कार्य तो कराया, मगर आगे चलकर यह समस्या बढ़ते चली गई और पुल चलने लायक नहीं रह गया। यही वजह है कि प्रशासन ने क्षतिग्रस्त पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दिया और पुराने पुल के ही समानांतर नए पुल निर्माण की तैयारी शुरू कर दी। गोवर्धनपुर में नए पुल निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति भी मिल गई और राशि भी आ गई, मगर पुल का निर्माण है कि अब तक प्रारंभ नहीं हो सका। पुल के नीचे से केलो नदी पर वैकल्पिक रपटा बनाया गया है, जहां से अभी फिलहाल भारी वाहनों के अलावा लोग बाग आना जाना कर रहे हैं। पहले यह बताया जा रहा था कि नए पुल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा, मगर अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि गोवर्धनपुर में नए पुल के निर्माण को लेकर अब एक बड़ा पेच फंस गया है। यह पेच यातायात को लेकर नहीं है, बल्कि इस पुल निर्माण के चलते अब पूरे शहर में जलापूर्ति बाधित होने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल पीडब्ल्यूडी के सेतु विभाग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि गोवर्धनपुर के पुराने पुल से गुजरी अमृत मिशन योजना के पाइपलाइन को बिना हटाए नए पुल का निर्माण संभव ही नहीं है। यानी जब तक वहां से अमृत मिशन की पाइपलाइन नहीं हटाई जाती, पुल का निर्माण शुरू नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इससे नगर निगम की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि गोवर्धनपुर फिल्टर प्लांट से आए पाइपलाइन से ही पूरे शहर में जलापूर्ति होती है। ऐसे में अगर आनन फानन में नगर निगम द्वारा गोवर्धनपुर से पाइपलाइन हटाने का काम किया जाता है तो पूरे शहर में पानी के लिए हाहाकार मच सकता है और भरी गर्मी में जल संकट गहरा सकता है। यही वजह है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम आयुक्त द्वारा शासन स्तर पर पत्राचार किया गया है और गोवर्धनपुर फिल्टर प्लांट से केलो नदी पार यानी शहर तक नई पाइपलाइन बिछाने की अनुमति मांगी गई है, ताकि नई पाइपलाइन डालने के बाद पुरानी पाइपलाइन को वहां से हटाया जा सके और नए पुल निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके। अभी हमारे द्वारा प्रस्ताव स्टेट को भेजा गया है, जैसे ये आएगा उसके पश्चात हमारा भी कार्य वहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट हमारे द्वारा पाइपलाइन बिछाया जाएगा और काम किया जाएगा। 1 भी घंटे का पानी का दिक्कत नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट लाइन बनने के पश्चात ही उसको किया जाएगा। पहले ये माना जा रहा था कि गोवर्धनपुर में नए पुल का निर्माण बरसात के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा, मगर अब ऐसा संभव नहीं लग रहा है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के सेतु विभाग द्वारा पुल निर्माण के लिए टेंडर बुलाया जा चुका है और अधिकारियों की माने तो आगामी 21 अप्रैल को इसके लिए टेंडर खुलने भी वाला है। यानी सेतु विभाग द्वारा तो पुल निर्माण के लिए अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है, मगर अब यहां अमृत मिशन की पाइपलाइन का पेच फंसने का मामला और गहरा गया है, क्योंकि शासन से अनुमति मिलने के बाद ही नगर निगम द्वारा नई पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया जाएगा और उसके कंप्लीट होने के बाद ही पुरानी पाइपलाइन को वहां से हटाया जाएगा। इन सब प्रक्रिया में कितना समय और लग जाएगा यह कहना अभी मुश्किल है, मगर इन परिस्थितियों को देखते हुए यह तय है
कि क्षतिग्रस्त गोवर्धनपुर पुलिया के चलते आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि बरसात आते ही वहां केलो नदी पर बना वैकल्पिक रफ्ता जलमग्न हो जाएगा और रास्ता बंद हो जाएगा, जिसके बाद भारी वाहनों के साथ ही लोगों की आवाजाही उस मार्ग पर पूरी तरह से बंद हो जाएगी और भारी वाहन फिर से शहर की ओर रुख करने लगेंगे। फिलहाल अब देखना यह है कि प्रशासन स्तर पर इसके लिए अब क्या कदम उठाए जाते हैं, ताकि गोवर्धनपुर में नए पुल का निर्माण भी हो जाए और शहर में जलापूर्ति भी निर्बाध गति से जारी रहे। हर्ष न्यूज के लिए प्रमोद यादव के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।